साम्यवाद और अध्यात्म का जो अद्भुत संगम क्रांतिपुंज के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, जो संगम हुआ है, इसमें उपस्थित शांतिकुंज जो हरिद्वार से आई बहनें, मुख्य यजमान भूपेंद्र जी, आप सभी आगंतुकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। क्रांति स्तंभ ये 11 मीटर ऊंचा जो एक मसाल जो लगी हुई है, यह 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह थी। और यह पहला ऐसा अवसर है कि माननीय विधायक जी के प्रयासों से यह जनवरी में 8 जनवरी को आदरणीय सांसद जी के जन्मदिन के दिन इसका लोकार्पण हुआ था। और यह पहला अवसर है कि हम स्वाधीनता दिवस के मौके पर यहाँ पर शहीदों के लिए दीप यज्ञ का जो आयोजन शक्तिपीठ गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा किया गया, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आप सभी के, बहनों के आभारी हैं, मुख्य यजमान के आभारी हैं और भूपेंद्र जी के भी आभारी हैं। भारत माता की जय। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, 75वां वर्ष है आज़ादी का। आज जब क्रांति स्तंभ और क्रांति उपवन पर हम बैठे ही हैं तो इसका परिचय भी जान लेना आवश्यक है। जिस तरह से आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75वीं वर्षगांठ पर, ठीक इसी तरह से 1957 में गदर का शताब्दी वर्ष मनाया गया था। गदर, जिसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा गया, वर्ष 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसे गदर कहा गया। 1957 में जब उसका शताब्दी वर्ष आया तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि वह अपने पुरखों को, जिन्होंने भी उस समय विद्रोह किया था, उनको स्मरण करने के लिए गदर का शताब्दी वर्ष मनाएगी। तो 1957 में भारत सरकार ने गदर का शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय लिया और उस शताब्दी वर्ष में एक आयोजन समिति बनाई। उस आयोजन समिति में विनायक दामोदर सावरकर उस समय जीवित थे, जिनकी अध्यक्षता में समिति बनी और उन्होंने, उस समिति ने पूरे देश के इतिहास का संकलन करके जिन नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय विद्रोह किया गया था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया गया था, उनकी एक सूची बनाई और उस सूची में 8 ऐसे नेता क्रांतिकारियों का नाम दिया, जिसमें से एक राजा देवी बख्श सिंह का भी नाम था। और उन्हीं 8 क्रांतिकारियों का जो मूर्त रूप है, जो भौतिक स्वरूप है, वह आपके सामने है, जो माननीय विधायक जी के प्रयासों से संभव हो पाया है। यह बड़े ही गर्व का विषय है कि किन ही कारणों से भारत की शिक्षा नीति में आपके जनपद के जो महाराजा थे उनका नाम छूट गया, या यहाँ के साहित्यकारों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, या किसी का भी फेलियर कह लीजिए, उनका नाम नहीं हो पाया। लेकिन विधायक जी के प्रयासों से यह स्तंभ खड़ा हुआ है और महाराजा देवी बख्श सिंह के लिए और उनके जो 8 क्रांतिकारी और थे, जिनको स्मारक समिति ने 1957 में जिनकी चित्रमाला जारी की थी, उसका मूर्त रूप आपके सामने है। यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। माननीय विधायक जी ने इसकी कल्पना यहाँ से स्टार्ट की कि एक बार गोंडा के जिलाधिकारी श्री नितिन बंसल जी बैठे हुए थे और उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में उनसे कहा था कि आइडेंटिटी क्या है गोंडा की। तो बस इतनी सी चोट पर माननीय विधायक जी ने, हम लोगों ने, सभी लोगों ने एक छोटा सा शोध भी किया और दबे हुए इतिहास को बाहर निकालने का एक प्रयास किया और वह सब आपके सामने है। मैं अपनी बात को यह कहते हुए विराम दूंगा कि कम से कम 1-2 उदाहरण ऐसे आपको मैं बता दूं कि जिससे आपके यहाँ गोंडा में जो क्रांति हुई थी और गोंडा के महाराजा देवी बख्श सिंह के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी, उसका एक नायाब उदाहरण आपके जहन में जरूर छोड़ के जाऊंगा। एक उदाहरण यह है कि बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे, हिंदुस्तान के सम्राट थे। उनके 3 लड़कों को बंदी बनाकर उनके सर काट के दिल्ली अजमेरी गेट पे टांगने वाला ब्रिगेडियर हडसन आपके जनपद में जब आया तो जान बचाकर भागा। उस समय महारानी विक्टोरिया की जो हुकूमत थी, ब्रिटेन की जो आबादी थी,
वो 0.2% थी इस दुनिया की आबादी की, लेकिन उनकी जो हुकूमत चल रही थी वह हुकूमत दुनिया की 25% आबादी पर चल रही थी। उस महारानी विक्टोरिया का सबसे नायाब सेनानायक कोलिन कैम्पबेल, जिसकी याद में लखनऊ में एक कॉलेज भी है, कोलिन तालुकेदार, कोलिन कैम्पबेल जब गोंडा आया तो मरणासन अवस्था में यहाँ से वापस गया। जिस वाकर ने, लेफ्टिनेंट वाकर ने, आप लोगों ने झांसी की रानी की कविता लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, ये लाइन आपको ध्यान ही होगी। जिस लेफ्टिनेंट वाकर ने झांसी के किले पर कब्जा पाया था और रानी लक्ष्मीबाई की हत्या की थी, वही वाकर आपके यहाँ सकरौरा करनैलगंज में मारा गया था। यह आपके लिए बड़े गर्व का विषय है। हल्दी घाटी की लड़ाई पूरा देश जानता है। हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ जो राजपूतों की सेना थी वो सिर्फ 20,000 थी। और यह कितने गर्व का विषय है कि लमती लोलपुर के मैदान में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, राजा दैवक सिंह के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें अंग्रेजी रिकॉर्ड के हिसाब से ही 20,000 बागियों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह कितने गर्व का विषय है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने जो 8 क्रांतिकारियों की सूची जारी की थी, इस 8 क्रांतिकारियों में ये 8 क्रांतिकारी आपके सामने हैं। इसमें क्रांति की पहली घटना मंगल पांडे उस साइड से, और मंगल पांडे के बाद बहादुर शाह जफर विद्रोह सबसे पहले मेरठ में हुआ, ये हम सब ने पढ़ा है। मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर झांसी, कानपुर, बिठूर, बिहार, लखनऊ, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहब, और इन सब की सीरीज में इसमें से अधिकांश लोग, जैसे बेगम हजरत महल स्वयं गोंडा में शरणार्थी थी, राजा दैवक सिंह के नेतृत्व में शरणार्थी थी, नाना साहब यहीं पर थे, कुंवर सिंह को सैनिक सहायता यहीं से मिली, मंगल पांडे के परिवार के जो भी लोग, उनके भतीजे, उनको सुरक्षा यहीं पर मिली। तो पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के काबिज हो जाने के बावजूद गोंडा जनपद में और गोंडा के महाराजा दैवक सिंह ने जो क्रांति का बिगुल फूंका था, वह यहाँ नहीं, लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था तो पता चल गया कि अभी क्रांति ख़त्म नहीं हुई है। अभी कोई गोंडा के महाराजा दैवक हैं, उनके यहाँ सभी लोग, पूरे देश के शरणार्थी वहीं पर छिपे हुए हैं। और जब तक हम उन पे जीत नहीं कर सकते, हम जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं कर सकते। इस इतिहास की मुख्य धारा से हमारे जनपद को वंचित किया गया था, और इस वंचित होने के कारण ही कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी से इस बात का अधिकार छिन रहा था कि झांसी की नौजवान पीढ़ी, झांसी के नागरिकों को इस बात का गर्व करने का अधिकार है कि वो झांसी के हैं, लखनऊ के लोगों को यह कहने का अधिकार है कि वो लखनऊ के हैं। तो हमारी आइडेंटिटी हमसे क्यों छीनी जा रही थी, यह अधिकार दिलाने के लिए मैं माननीय विधायक जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में आए आप सभी आगंतुकों का, बहनों का, मुख्य जजमान का, सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भैया ने एक रिसर्च के तौर पे घाघरा पार नामक पुस्तक भी लिखी है गायत्री परिवार की तरफ से। मैं श्री जगदीश रायतानी जी को या भेंट बाबा मनीष भैया को देना चाह रहा हूँ। मिश्रा जी आप दे दीजिए। इसकी प्रतियां गायत्री शक्तिपीठ पे उपलब्ध हैं। जो हमारे बीच में शिव कुमार सोनी जी भी हैं, यह प्रति उनको भी सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। इसकी प्रतियां गायत्री शक्तिपीठ पर उपलब्ध हैं। जिनको भी पढ़ने की इच्छा हो वह वहाँ से आदरणीय मिश्रा जी से प्राप्त कर लेंगे।